नमस्कार दोस्तों, राठौर जीके एंड सीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास किसने लिखा है? यह देविका रंगाचारी ने लिखा है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करेगा। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। यह इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करेगा कि कैसे रानी ने एक विधवा के रूप में राज्य पर अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। और देविका रंगाचारी यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में लिंग पर डॉक्टरेट के बाद शोध किया है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? यह श्रावस्ती से की है। जो राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल चलो अभियान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को आकार देने और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रयास होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी? यह हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहला जैव विविधता पार्क बन रहा है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है कि कक्षा 9 से हर स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र आता है तो पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया था। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। जो पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? यह अजय कोचर बने हैं। जो वाइस एडमिरल कोचर ने हाल ही में एयर मार्शल संजीव कुमार के जगह पर पदभार संभाले हैं। वाइस एडमिरल कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? यह कोच्चि में संपन्न हुआ है। जो IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। यह आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? यह
छत्तीसगढ़ रहा है, जो 0.6% बेरोजगारी दर्ज कर यह पहला स्थान पर रहा है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.6% है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जो एन मारिया ने एमटी ने भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के समापन के दिन 231 किग्रा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के +87 किग्रा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? यह रामदरस मिश्रा को किया गया है, जो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो देश के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ता को एक चयन समिति द्वारा दिया जाता है, जिसके वर्तमान प्रमुख डॉक्टर सुभाष C कश्यप हैं। यह सचिव हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? यह सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, जो चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत का उत्सव है। सरहुल शब्द का संबंध वृक्ष पूजा से है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह टेम्पल 360 लॉन्च किया गया है। जो यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। जो इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। सतलज यमुना लिंक नहर का लंबाई 214 किलोमीटर है, जो सतलज और यमुना नदियों को जोड़ती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? यह INS वलसुरा को किया है। जो यह देश के लिए असाधारण सेवाओं हेतु भारत में एक सैन्य इकाई को दिया जाएगा और यह सर्वोच्च पुरस्कार है। 3 रक्षा बलों में से भारतीय नौसेना वर्ष 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह सर्बिया के चुने गए हैं, जो 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं
और 2012 से वह सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2014 से 16 और 16 से 17 तक 2 कार्यालयों के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। और टोमिस्लाव निकोलन का स्थान लिया है फिर से वह जीतकर। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? यह स्वीडन ने शुरू किया है, जो इसमें कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और हाइब्रिड या हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी स्टील की दिग्गज कंपनी SSAB, खनन कंपनी LKAB और स्वीडिश राज के स्वामित्व वाली बिजली फर्म वोटेनफॉल का एक संयुक्त उद्यम है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।